बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में बड़ी तफसील के साथ जनाब मुफ्ती मोहम्मद आबद खान साहब ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के गैर कानूनी, गैर आइनी और बल्कि गैर शरई फैसले का तफसील से जायजा लिया और उसका पिया पांचा करके रख दिया और तमाम उसके अंदर जो सवालात थे उनको एड्रेस किया और बड़े नहायत मुदल्लल अंदाज में उसको जो है शरई असूलों के ऊपर भी जांचा और परखा और अपनी राय बड़े वजाहत के साथ दी। मैं मुफ्ती साहब को दोबारा सैल्यूट पेश करता हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम करता हूं और एक ऐसे मसलक से, फिरके से ताल्लुक होने के बावजूद कि जिस फिरके ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ जो है ये एक महाज खड़ा किया हुआ है और एक इल्ज़ाम गुस्ताखी रसूल का बिल्कुल नाजायज इल्ज़ाम जो है लगाया हुआ है, उस मसलक के साथ ताल्लुक होने के बावजूद उन्होंने हक बयान करके हक अदा कर दिया। मैं चूंकि मुफ्ती साहब की वीडियो बहुत लंबी थी, एडिट करने के बावजूद भी काफी लंबी थी, लिहाजा मैंने फिर उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। आज मैं मुफ्ती आबद खान साहब की ओपिनियन के बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के बारे में, सो कॉल्ड फैसले के बारे में चंद गुजारिशात पेश करूंगा और उसके बाद एक और मुफ्ती साहब जो हैं उनकी आज मैं राय पेश करूंगा। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने किस कदर बड़ा ब्लंडर किया है और वहां बैठे जो बड़े बड़े अरस्तु और जो अफलातून हैं वो किस कदर बोने बन के सामने आए। उसमें एक भी बैलेंस्ड जो है वो दिमाग का शख्स नहीं है जिसकी बैलेंस्ड अप्रोच हो। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो किसी उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल ही नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता कि मदारस से तालीम हासिल करके आने वाले जो बड़े बड़े शाह दिमाग हैं वो इस कदर बड़ी बड़े ब्लंडर करें और उनको दीन की बुनियादी तालीमात का ही अंदाजा ना हो। मेरे जैसा जो है शख्स जो है उसको भी जिन बातों का अंदाजा है, इन्हें बड़े बड़े शाह दिमागों को उसका अंदाजा नहीं है। उन्होंने जो बड़े बड़े एतराज किए हैं मैं उनको भी एड्रेस करूंगा। सबसे बड़ा एक बात जिसको पेश किया जा रहा है, जो चेयरमैन साहब हैं मुफ्ती राघव नईमी साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू में ये फरमा रहे हैं कि जी इसमें देखें एतराज गलत हो रहे हैं, इसमें तो दो साबिक जज भी बैठे हुए हैं। और भाई किस दुनिया में रह रही हैं। मैं इससे पहले पिछले वीलॉग में मुफ्ती तारक मसूद साहब की ओपिनियन शेयर कर चुका हूं जिसमें उन्होंने फरमाया कि जब तौहीन रसालत के इल्जाम लगता है, उन्होंने फरमाया कि तौहीन रसालत के केसेस में जज भी डरते हैं और वहां पे हाजिर सर्विस जजेस का ये हाल है। तो जो रिटायर्ड जजेस हैं बेचारे, उन्होंने कहा जहां इतने सारे मुफ्तियान बैठे हुए हैं और जो है फिर वो अभी मुफ्ती आबद खान साहब ने क्या फरमाया अपनी वीडियो के अंदर, उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया। उन्होंने कहा हम डरते हैं हमारे ऊपर तौहीन रसालत के इल्जाम ना लगते। तो जब इतना खौफ और डर मुआशरे में मौजूद है तो वो जो दो जज साहबान हैं जो कि बेचारे रिटायर्ड हैं, उनको क्या पड़ी है, उनका दिमाग खराब है। ऐसा मसला जो कि शरई है उसमें बड़े बड़े मुफ्तियान वहां बैठे हुए हैं, जब सबने एक राय दे दी तो वहां बेचारे उन दो की क्या हैसियत है, उनकी कोई हैसियत नहीं। लिहाजा ये हमें हमारे ऊपर धौंस जमाने की कोशिश ना करें। आपके इस आर्गुमेंट में कोई वजन नहीं है कि वहां जी दो जज साहबान बैठे हुए, उनकी राय की इस कॉन्टेक्स्ट में कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा वो भी आपकी काने नमक में भी नमक का हिस्सा है। अब मुफ्ती साहब ने जो बड़े 4 एतराज थे इस काउंसिल के, उनको एक एक को डिस्कस किया शरीयत की रोशनी में और उसके बाद उन्होंने इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुफ्ती आबद खान साहब ने यह साबित किया कि इंजीनियर साहब ने अल्फाज अदा किए वो नकले कुफर हैं, लिहाजा ये भी उन्होंने साबित कर दिया। उसकी शरई जरूरत भी साबित कर दी, वो मौजूद थी और ईसाइयों का इज्तिमाई अकीदा भी साबित कर दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के ईसाइयों की बात नहीं हो रही, मैं भी ये वाजे कर दूं। फिर ये भी साबित कर दिया कि उन्होंने ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था इंजीनियर साहब के ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कि इंजीनियर साहब ने कुरान की तहरीफ कर दी है, मानवी तहरीफ कर दी है। इसको भी उठा के उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और साबित किया कि अगर ये मानवी तहरीफ है तो फिर आप उन्होंने मिसालें देकर साबित किया। फिर कहां इस बात पहुंचेगी, फिर आपने तो बहुत बड़ी बड़ी तहरीफ की हुई है, मानवी तहरीफ आपने कुरान पाक में की हुई है और खास तौर पे इस मसलक ने की हुई है जिस मसलक ने ये इल्जाम लगाया है। तो लिहाजा ये बात सारी की सारी 100% साबित हो चुकी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी ही नहीं गैर शरई भी है। फिर सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ आज, वो सिर्फ एक पॉइंट ये है, बाकी आगे इंशाल्लाह डिस्कस होता रहेगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फैसला दिया, मैं पहले बता चुका हूँ, फैसले का उन्हें अख्तियार ही नहीं है, लिहाजा ये गैर कानूनी और गैर
बगैर आईनी फैसला तो है ही, फैसले का तो उनके पास अख्तियार ही नहीं है। उन्होंने एक एतराज उसमें ये उठाया कि NCCIA जो है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उनके पास ये मामला लेके आई, जो कि अब मैं बता चुका हूं कि वो उनका इस मामले को लेके आना भी गैर कानूनी है, इसकी मैं प्रेसिडेंट दे चुका हूं। लेकिन बहरहाल वो लेके आ गई और उन्होंने ये कहा, ये बहुत बड़ा एतराज उठाया, फैसले में लिखा कि उन्होंने वन साइडेड स्टोरी दी, यानी कि वो एक हमारे पास मसला लेके आए और उसके हक में, उसके साथ वो सिर्फ फतावाजात लेके आए जो कि मिर्जा साहब के हक में थे, जो मुखालिफ फतावाजात थे वो लेके नहीं आए, और इसको बड़ा उछाला जा रहा है। आज मैं इस बारे से भी हवा निकालता हूँ, इस पर मैं अपनी कानूनी राय देता हूँ। मुझे हैरत है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने बोने का के निकले हैं, इतनी उनका कोताह जो है नजरी उनकी है, कोई उनमें एक बंदा भी, मुझे हैरत इस बात की है कि उन 17 अरकान में से एक रुकन भी, दो हर जज साहबान को तो साइड पे कर देना बेचारे, उनकी क्या जरूरत है मुफ्तियान के आगे वो पर मार सकते। ये मुफ्तियान जो बैठे हुए हैं, ये इनमें एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अक्ल और शऊर और फहम रखता हो। ये फरमा क्या रहे हैं, पहली बात, अगरचे के NCCIA का आना तो गैर कानूनी था, लेकिन बहरहाल वो आ गई, उसने एक राय मांगी कि ये मामला हुआ है, इस पे आप शरई राय दें अपनी। उसके हक में किसी किस्म के फतवा जात देने की जरूरत ही नहीं है, या मुखालिफ जरूरत ही नहीं है। आपको किस बात की जरूरत है? आप तो खुद मुफ्ती साहबान हैं, आप तो उलमा हैं, आपने तो इसके ऊपर अपनी शरई राय देनी है अपनी अक्ल से, आपको किसी फतवा जात की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने एहतियातन ये सिर्फ ये कर दिया और ये ठीक किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मसला दरपेश है हमारे सामने, और इस मामले के ऊपर ये जो इल्जाम लगा है उसमें ये कुछ मुफ्तियान की राय ये है, यानी कि उनकी राय बता दी कि कुछ मुफ्तियान का ख्याल है कि ये गुस्ताखी नहीं है, तो इन्हें रसालत इसमें नहीं हुई। ये उन्होंने साथ अपनी उसकी वजाहत के लिए कि भाई इसमें एक राय ये भी है, दूसरी राय का तो जरूरत ही नहीं है, दूसरी राय तो पहले ही मौजूद है। दूसरी राय में तो आपको कौन सी इसमें अरस्तू की अकल की जरूरत है, अफलातून के दिमाग की जरूरत है, ये जानने के लिए दूसरी राय क्या है? दूसरी राय तो मौजूद है, वो तो फील्ड में ऑलरेडी है। उस मसलक ने या उस नुक्ता नजर के जो लोग हैं उन्होंने तो फतवा जारी किया, उसके ऊपर FIR कटवाई, उसके ऊपर चाय की प्याली में तूफान उठाया, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बारे में आपने क्या जानना? हाँ, उन्होंने जो एहतियातन दिया वो बिल्कुल अच्छा किया कि आप अपनी राय देते वक्त ये भी ज़हन में रख लीजिएगा कि एक राय ये भी है। अब आप उस राय को छोड़ दें, आप तो खुद मुफ्ती हैं और उलमा हैं, आलिम दीन हैं, आपने अपनी राय देनी थी, लिहाजा ये बात ही सिरे से गलत है जी। वो एक उन्होंने वन साइडेड स्टोरी दी, ये कौन सा एतराज है? इसमें कोई वजन नहीं है, ये बात ही सिर्फ एतराज बराए एतराज है, और ये बात जाहिर करती है कि काउंसिल में बैठे हुए लोगों के वो कितने शाह दिमाग हैं। ये बस उनकी अपनी उनके कद काठ को जो है, इल्मी कद काठ और उनकी ज़हनी सतह को जाहिर करने के अलावा इसमें सिरे से कुछ वजन मौजूद नहीं। राय नहीं दी, उन्होंने फैसला दिया है। जब फैसला दे दिया तो फैसला दे के उन्होंने दो ब्लंडर किए बहुत बड़े। एक तो उन्होंने डायरेक्ट इंजीनियर साहब को बिल्कुल गलत तरीके से 100% गलत अंदाज में कहा कि ये गुस्ताखे रसूल है, और ना सिर्फ ये बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने कहा ये गुस्ताखे कुरान भी है, तौहीन कुरान भी इसने किया, तहरीफ मानवी तहरीफ किया, ये दूसरा इल्जाम लगा दिया, और साथ फैसले में कह भी दिया कि इसके ऊपर तौहीन कुरान की भी दफात लगाई जाए। अपनी ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर निकल के जो काम किया। अब ये क्या कि उन्होंने एक तो इंजीनियर साहब की जिंदगी को दाव पे लगा दिया, वल्नरेबल कर दिया। अब सबको पता है, मैं आगे इसकी तफसील में नहीं जा सकता कि हमारे मुल्क में ऐसे मामला में फिर क्या होता है और क्या होता रहा है, माजी में क्या होता रहा है, सबको पता है, इसलिए तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। वही बात, इसके लिए अरस्तू की अकल की और अफलातून के दिमाग की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। नंबर 1। नंबर 2, आईनी हवाले से उन्होंने कितनी बड़ा ब्लंडर किया। ये कहकर, ये फैसला देकर उन्होंने फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10A में प्रोवाइड किया गया हर शहरी को, उसकी वायलेशन कर दी। और मुफ्ती साहब ने इसके अंदर बड़ी तफसील से बता दिया कि उन्होंने इसमें कितना बड़ा ब्लंडर किया शरई हवाले से। आज मैं जिस मुफ्ती साहब की राय पेश कर रहा हूं, उन्होंने भी कमाल कर दिया है। उनकी मैं फहम को, उनकी दानिश को, उनके इल्म को मैं सलाम करता हूं, और मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये उलमाए हक भी मौजूद हैं जो अपना जो है फर्ज अदा कर रहे हैं, जो अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, और उन्हें अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, शरई जिम्मेदारी का एहसास है।
मुफ्ती जनाब मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती कामरान शहजाद साहब की, बहुत ही मुतवाजन राय रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त उनकी अप्रोच है मजहब के बारे में, दीन के फहम के बारे में कमाल उनकी अप्रोच है, और इस मामले में तो उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी आप मैं राय शेयर करूंगा, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने, उनकी राय को मुकम्मल देखें, कैसे उन्होंने इस गुब्बारे से हवा निकाली, उन्होंने भी इसको बिल्कुल गलत करार दिया है। इस इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में जो उनकी सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में जो उनकी राय है वो सोने के हरूफ से लिखी जाने वाली। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी जो बची खुची साख थी, पहले भी खैर उसकी साख कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, सबको पता है दरबारी सरकारी मामला कैसे होते हैं और कैसे ये अकोमोडेट किया जाते हैं मामला, इसमें जो लोग आते हैं वो किस तरह उनकी सिलेक्शन होती है, सबको पता है, ये खुला राज है, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत उनकी बची कुची साख थी वो भी सारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल उनकी जो है वो हैसियत एक गरीब मोहल्ले के मौलवी जितनी भी रह गई है। मौलवी से मुराद वो जो किसी मदरसे से सनद याफ्ता नहीं है, वह उसने एक आध किताब पढ़ ली कोई इस्लामी, गांव देहात में जरूरत थी इमाम की तो लिहाजा लोगों ने उसे इमाम मुकर्रर कर दिया, और जो देनी सतह बेचारी उसकी होती है जो उसके पास कोई इल्म नहीं है, किसी मदरसे से तालीम याफ्ता नहीं है, वही इस इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बैठे हुए बड़े बड़े नाम वाले उलमा हैं, उनका इस वक्त रह गया है। बहरहाल मैं जनाब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब की जो है राय है वो पेश करता हूँ, आप इसको सुने, आपको मजा आ जाएगा और इस सारे मामले की समझ भी आ जाएगी। मैं देखें मुख्तसर सा समझा देता हूँ, अभी चूँकि मौजू अलग चल रहा है, मेरी राय इसके अंदर क्या है, 2 से 3 निकात हैं जिसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। नुक्ता नंबर 1, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास जब ये मामला चला गया तो साथ बहुत से फतावाजात भी पेश किए गए थे कि बहुत से उलमा किराम ऐसे हैं जो जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर गुस्ताखी का पहलू नहीं बनता, हाँ दीगर आप तंबीह करें कि अंदाज़ आपका ठीक नहीं, सख्त ले जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, एक मुसल्लमा ज़ाबिता है, अगर आप देखेंगे फ़िक़ह हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली सब के नज़दीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हसन नबीय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुद्रा अल हुदूद व शुबहात, कि जब डाउट्स आ जाएं और शुबहात पैदा हो जाएं तो किसी पर भी हद तक जारी नहीं की जा सकती जब तक 100% मामला क्लियर ना हो, बिल्कुल सूरज की तरह आश्कार मामला ना हो जाए। शुबहात की बुनियाद पर हम मुसलमान को, जिसे हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। इससे बढ़कर कोई शुबा आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद उलमा किराम की ऐसी है कि जिन्होंने फतावा दिए हैं, लिख करके उन्होंने लोगों के सामने अपनी तहरीर को पेश किया है कि इसके अंदर गुस्ताखी का पहलू नहीं नज़र आ रहा। आप तंबीह करें, ज़बान के अंदर ज़्यादा बेहतर अंदाज़ होना चाहिए, लेकिन गुस्ताख का कोई ताल्लुक़ इसके अंदर से मामला नहीं नज़र आ रहा। इसके अंदर अहले हदीस उलमा किराम पे भी आप देखें बहुत से मौक़िफ़ात उनके भी सामने आए हैं, देवबंद उलमा के भी बहुत से मौक़िफ़ात सामने आए हैं। मेरे ख्याल है जावेद अहमद गांधी साहब की भी एक तहरीर है, मुझे इतना मैंने देखा नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन जो सुनने के अंदर बात आई है उनकी भी कोई एक तहरीर है जो सामने आई है कि गुस्ताखी का पहलू इसमें नहीं निकलता। तो जब एक तबका उलमा का वो लिख कर बयान कर, इससे ज़्यादा बड़ा शुबा क्या है कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम क्या बात कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर नुक्ता ये है कि आपने देखा होगा कि एक तहरीर उनको भेजी गई है, भाई ये जुमले कभी इसने तकरीरों के अंदर कहे हैं, इसके ऊपर क्या हुक्म शरई बनता है। उस तहरीर की बुनियाद के ऊपर कोई राय देना जुल्म शदीद हो जाता है, जुल्म शदीद हो जाता है। इसलिए कि जब कभी आपके सामने कोई जुमला आता है, आप मुकम्मल उसका सियाक़ व सबाक़, मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट दे करके फिर फैसला करते हैं। बीच में से निकले हुए किसी जुमले के ऊपर फैसला करना, इससे बढ़कर जुल्म कोई नहीं हो सकता है कि मुसलमान हो सामने या नॉन मुस्लिम हो सामने, किसी के हवाले से भी ये फैसला नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर कोई बयान है, याद रखिएगा, मैं इस हक के अंदर भी नहीं हूँ बयान का सिर्फ 2 मिनट पहले सुन लिया जाए या बयान का सिर्फ 2 मिनट बाद का सुन लिया जाए। अगर कोई बयान है तो वो 1 घंटे का है, मुकम्मल 1 घंटे का सुना जाए, ताकि मुकम्मल तौर पर 100 के कलाम आपको समझ में आए, क्या बात चल रही है, किस अंदाज में चल रही है और क्या कॉन्टेक्स्ट उसका बन रहा है, रीजनिंग क्या पेश की जा रही है, सब चीज़ें आपके सामने हो जाए। आप एक बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ एक सफ़े के ऊपर अगर चंद जुमले आपको लिखे मिल जाएं कि इसने ऐसा ऐसा बोला और मैं उस पर फतवा दे दूं या किसी को गुस्ताख डिक्लेयर कर दूं, ये जुल्म शदीद है। अल्लाह ताला हमें आफियत अता फरमाए। और तीसरी बात, जो नुक्ता मैं अक्सर समझाता हूँ अपने बयानात के अंदर भी, कि फ़तवा कोई कतई हुक्म नहीं रखता है। किसी भी आलिम दीन का फ़तवा हो, उसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में भी वही फ़ैसला हो गया। एक आलिम की राय होती है, फतवा हुक्म शरई इंदल्लाह नहीं होता। लिहाजा पूरे पाकिस्तान के उलमा भी मुत्तफिक 100% मुत्तफिक होकर भी अगर कह दें कि हाँ ये मामला गुस्ताखी का है,
तो सर फिर भी वो इंदल्लाह गुस्ताखी कभी नहीं बनती। एक आलिम की राय वो कभी भी दियानत नहीं बन सकती है। लिहाजा किसी के भी बारे में लाख बोलते चले जाएं, कलम उठा के आप लिख लें, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह का फैसला नहीं बनता। मैं इसके अंदर एक रेफरेंस आपको दे सकता हूँ, शेख इब्न तैमिया साहब का एक फतवा पढ़िएगा। आपसे सवाल हुआ था कि एक शख्स खुदाई दावा करता है, मैं खुदा हूँ। आपने कहा इससे बढ़कर कुफर क्या है? ये कोई पूछने वाली बात है कि अगर कोई बंदा खुदाई दावा करे? आपने लंबी चौड़ी तकरीर की। उसी शख्स ने दोबारा सवाल किया था कि सवाल के अंदर ही ये जुमला भी उसने नकल किया कि ये जो शख्स है जो खुदाई दावा कर रहा है कि अल्लाह की बारगाह के लिए में इसकी कोई गुंजाइश बनती है? तो शेख इब्न तैमिया साहब ने जिक्र किया बिल्कुल बनती है। मैंने कहा हो सकता है अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़ा हो तो ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक ना हो, ये कोई ऐसी नफ्सियाती मरज़ के अंदर मुब्तला हो कि ये ऐसे अक़वाल ऐसी बातें कर रहा है जो वहाँ पर इसको सज़ा का उज़र बन जाए इसके लिए। तो शेख इब्न तैमिया साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी जो फतवा जो होता है वो ज़ाहिर पर होता है, हकीकत के ऊपर नहीं होता। हकीकत का हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। किसी भी आलिम के फतवे को कतई दर्जे का हुक्म बना देना ये भी जुल्म शदीद। लिहाजा एक आलिम दीन है, इज़्ज़त और कदर सबकी करेंगे। अगर उन्होंने जिक्र किया कि उनको ये गुस्ताखी लग रही है, सर बस ये एक ज़न्नी चीज़ से ज़्यादा मामला जा ही नहीं सकता है। ना इंदल्लाह उसको काफिर बोला जा सकता। हमारे बिलीव करें आप, मुझे मैसेजेस भी कुछ ऐसे रिसीव हुए थे कि कसम उठा करके भी कई लोगों ने कहा अल्लाह की कसम सर वो गुस्ताख। मैं कहा सर खुदा के वास्ते कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें, अल्लाह हमारी कैसे रहनुमाई करते हैं। हमें ना उसूल पता, ना कुरान फहमी हमें पता, हम चंद फतावा जात की बुनियाद पर इंदल्लाह फैसले सुनाना शुरू कर दिए। सर ये है वो तरतीब से 3-4 निकात जो मैंने आपसे जिक्र की। और सबसे आखिरी बात कि मुझे निहायत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल अपनी कदर खो बैठा है। सर चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बिल्कुल अपनी कदर खो बैठा है। इतनी कच्ची बात, 2 तरह के फतावा उनके सामने आए हैं, फिर भी इतनी कच्ची बात। उनको सराहतन लिखना चाहिए था कि ये जुमले बिल्कुल ऐसे, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट सुनने के बाद फिर उन्हें उसको मौका देना चाहिए था कि जिसकी ज़बान से जुमले निकले हैं वो क्या उसके बारे में बयान कर रहा है। अपनी वजाहत मुतकल्लिम खुद बयान करता है। कोई दुनिया की ऐसी किताब है हमारे सामने रखो, हम भी 10 बातें उसमें से निकाल के बयान कर दें। मुतकल्लिम खुद वजाहत अपनी बात की करेगा, उसको देखा जाएगा। फिर जब उलमा के फतावा दोनों आरा पर मुश्तमिल मौजूद हैं तो सराहतन ये बात करनी चाहिए थी कि सर उलमा की राय है तो हम कैसे इसको गुस्ताख करार दे सकते हैं? इससे बढ़कर शुबा कोई है दुनिया में कि एक आलिम दीन के नज़दीक गुस्ताखी नहीं है, दूसरों को अगर लग भी रहा है तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। और बाकायदा आप लिखते कि ज़बान के अंदर आइंदा इस चीज़ की ज़मानत दी जाए कि ज़बान इस कदर ऐसी नहीं होगी कि जो लोगों में फितना का बाइस बने, उनके जज्बात को मजरू करे। इस्लाह करना मकसद होना चाहिए, ज़बान मीठी होनी चाहिए। मूसा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजें फ़िरौन के पास, जालिम दुनिया जान का, खुद अल्लाह कुरान में नस करें इन्नहु तग़ा, उसने हद कर दी जुल्म की। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला मूसा करीम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम और मीठे अंदाज के अंदर तबलीग आपने करनी। ये अल्लाह का हुक्म था। सर मुझे कुरान अपने सामने रखना है, अल्लाह की रहनुमाइयाँ मुझे सामने रखनी है, उस हिसाब से मैंने दुनिया को चलाना है। हमारे फतावा से हम दुनिया बदजन हो रही है और कुछ भी नहीं है। लोग डर के मारे आलिम नहीं अपने बच्चों को बनाएंगे। यार ये आलिम बन के तकरीरें करेगा, कभी इसके मुंह से इंसान है कोई जुमला आगे पीछे हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने कोई बात को काट लिया तो ये तो गुस्ताख बना के मार देंगे। हम अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीन का काम हम नहीं कर रहे हैं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। हद दर्जा कोशिश करनी चाहिए कि एक मुसलमान है मैं उसको बचाऊं, ना कि मैं उसको जहन्नमी वासले जहन्नम कर दूं। अल्लाह ताला आफियत दे, इत्तेहाद रखूं। चाहे किसी का नुक्ता नज़र अलग है यार, वो चलो सख्त लेजे में मुझसे बात कर रहा है कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेरे अखलाक से वो मुतासिर हो जाए। सर सामने वाला एक आंख दिखाता है, 4 आंखें उसको दिखाते हैं, ये क्यों नहीं देखता? वो सख्त लेजे में बात करता है तो उसको जवाब देने वाले उससे ज़्यादा सख्त लेजे के अंदर जवाब दे रहे होते हैं। वो सख्त लेजे में कोई बात कर, आप नरम लेजे के अंदर बात कर लें, आप मुस्कुरा दें आगे से बात करते हुए, आप सख्ती ना लेकर के आए, कितना सामने वाला गुस्सा करेगा। सर आजमाई बातें कि आपका नरम लहजा सामने वाले को भी नरमी पर मजबूर कर देता है। तो ये हमारी बदकिस्मती, अखलाक हमारे गिरे हुए, हमारी बुनियादें ठीक नहीं। एक आलिम का लिखा फतवा शायद कुरान की नस बन जाता है। हमारी इतनी तो बुनियादें हमारी हमने लोगों की कमज़ोर रखी हैं। हम जो है शुबहात की बुनियाद पर भी किसी को गुस्ताख करार दे रहे होते हैं, काफिर करार दे रहे होते हैं।
اور گستاخ قرار دینے کا مطلب پاکستان کے اندر یہ ہے آپ اس کو قتل کا جواز بیان کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کیا متعمدن تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا استحقاق ہے اس کے لیے، اتنی حرمت ہے ہمارے دین۔ یہ مختصر الفاظ میں نے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ باقی جتنے علماء نے اس پر کلپ بنا دی ہے، مجھے بات کرنے کی اگر نہ بھی ضرورت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے، اتنا دل دکھ ہوا مجھے کہ میں اس کا لفظوں کے اندر اظہار نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر سمجھدار شخص اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ پیپرز پڑھ کر افسوس ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔